ठीक, देखो अलंकार आप पढ़ रहे थे। अर्थालंकार में हम लोगों ने उपमेय और उपमान का तुलना करके देख लिया। उपमेय और उपमान का तुलना करके हमने 10 अलंकार एक साथ बता दिया, केवल उपमेय उपमान का तुलना करके। अभी और भी बचा है, हम लोग आगे और सीख लेंगे इसी उपमेय उपमान का तुलना करके। उपमेय किसे कहेंगे? जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसे कहेंगे? जिससे तुलना की जाए। उपमेय जो हमारे पास हो, उपमान जो हमसे दूर हो। उपमेय जो शरीर से संबंधित हो, उपमान जो प्रकृति से संबंधित हो। ठीक, यहाँ तक आपको बता दिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है कार्य और कारण पर आधारित अलंकार। कौन सा अलंकार? कार्य कारण पर आधारित अलंकार। तो यहाँ देखो, कार्य और कारण पर आधारित अलंकार यहाँ से लिख रहे हैं। देखो, कार्य कारण पर आधारित अलंकार, कार्य व कारण पर आधारित अलंकार, कारण पर आधारित अलंकार, आधारित अलंकार दिख रहा है ना? एक बार उठ के देख लो, इसमें दिखेगा कम। कार्य कारण पर आधारित अलंकार, हाँ, इसमें 4 अलंकार आएंगे। एक का नाम रहेगा विभावना, न विभावना, दीपक, विषोक्ति, विषोक्ति और असंगत, विषोक्ति और असंगत। ठीक, ये 4 अलंकार हैं जो कार्य कारण पर आधारित अलंकार हैं। कितने अलंकार? 4। देखो यहाँ बीच में लिख लेना कारण, और इसी पर आधारित हम देखो बताते चल रहे हैं कारण। इस कारण को टारगेट करके हम लोग 4 अलंकार बनाएंगे, और चारों अलंकार को ध्यान से समझना। देखो 1, 2, 3 और 4। बीच में लिखें क्या इसको? थोड़ा सा डाउन, जैसे अच्छे से दिख जाए। और उदाहरण हम उधर लिख लेंगे, ऊपर उदाहरण लिख लेंगे ना। देखो, कार्य कारण पर यानी कारण वाला अलंकार हम लोग अब देख रहे हैं। पहला कारण, इतना अच्छे से हम डिजाइन किए हैं, अगर ईमानदारी से आप पढ़ोगे ना तो एक बार में आपको याद हो जाएगा सब कुछ। ये पहला क्या है? कारण पे आधारित विभावना। जब बिना कारण के ही कार्य हो जाए, बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जब बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। या आप जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पर होता है विभावना अलंकार, विभावना। ठीक, जहाँ कारण होते हुए भी कार्य ना हो, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो, होने पर भी कार्य न हो, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? विषोक्ति अलंकार। वहाँ विषोक्ति अलंकार होता है, विषोक्ति। ठीक, अगला, जहाँ एक कारण से कई कार्य हो जाएं, कई कार्य हो जाएं, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। कौन सा? जहाँ एक कारण से कई कार्य हो जाए वहाँ दीपक अलंकार। ठीक, और जहाँ कार्य और कारण में, कार्य व कारण में कोई समानता न हो, कारण में समानता ही न हो, समानता न हो, वहाँ कौन सा अलंकार? असंगत अलंकार, असंगत अलंकार। देखो, हम एक एक उदाहरण लिखेंगे, अलग अलग से पढ़ेंगे। एक जगह अगर इतना आप लिख लोगे ना तो आपके दिमाग में पूरा फ्रेम बन जाएगा। हम कहें एक कारण से कई कार्य हो जाए,
विभावना अलंकार। एक कारण से अगर कई कार्य हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना। कारण होने पर भी कार्य न हो वहाँ विषोक्ति अलंकार। ठीक। और अगर एक कारण से कई कार्य हो जाएं, दीपक अलंकार। और कार्य और कारण में कोई समानता ही न हो, असंगत अलंकार। कौन सा अलंकार? यानी कारण पर आधारित अलंकार, कार्य और कारण पर आधारित अलंकार कितने हैं? 4। कार्य और कारण पर आधारित अलंकार 4 है। इसको जब सुनोगे ना एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा खूब बेहतर। तो पहले हम विभावना का ही बता रहे हैं, सुनना, ध्यान से सुनना, अभी लिख देंगे। जब कारण के होने पर भी, जब कारण के ही कार्य, बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना कारण, जब बिना कारण के कार्य हो जाए, सॉरी, बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना कारण के कार्य हो जाए, कार्य हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना। कार्य हो जाए, सॉरी यहाँ गलत हो गया, कार्य हो जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार? अभी आप खुद ही समझ पाओगे, जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे वैसे ही। बिना कारण के कार्य हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार? विभावना। हम बोले थे, देखो कैसे, बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर विधि करम करन विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बढ़ जोगी। बिनु पग चलय, बिना पैर का चल रहा है, पैर नहीं है, कारण नहीं है, फिर भी कार्य। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कान नहीं है, कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है। बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर विधि करम, हाथ नहीं है, फिर भी सारे कार्य कर ले रहा है। कर विधि करम करन विधि कान नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और सिर नहीं है, इसके बावजूद भी वह आनंद ले रहा है रस का। बिना मुख, अगर सिर ही न हो तो मुख ही नहीं रहेगा, और फिर बिना मुख का आप रस का आनंद कैसे ले पाओगे? आनंद रहित सकल रस भोगी, और विन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, और उसके पास मुंह नहीं है, फिर भी एकदम नंबर 1 का बोल रहा है ना। तो ये भगवान की कृपा होने पे आपको पढ़ाए थे ये। तो यहाँ देखो, बिना कारण के ही कार्य क्या हो रहा है? संपन्न हो रहा है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना। विरह विकल विनुही लिखी, पाती दई पठाए, विरह विकल विनुही लिखी, पाती दई पठाए, और आंख विहीनो न सोचित बाँचे जाए। देखो, विरह विकल विनुही लिखी, माने विरह में व्याकुल नायिका बिना लिखे ही पत्र को भेज देती है, किसके पास? नायक के पास। विरह विकल बिनु ही लिखी, बिना लिखे, बिनु ही माने बिना लिखे, विरह विकल बिनु ही लिखी, बिना लिखे ही नायिका सोचती है कि पत्र को हमने, विरह में व्याकुल होकर के नायिका इतना विरह में व्याकुल है कि बिना लिखे ही सोचती है कि हमने पत्र को लिख दिया। विरह विकल बिनु ही लिखी, पाती दई पठाए, पत्र को उसने क्या किया? भेज दिया, किसके पास? अपने प्रियतम के पास। ठीक। और आगे, आंख विहीनो सूचित, आंख विहीनो सूचित, बिना खोले ही, वहां देखो नायक का, नायक बिना खोले ही, आंख विहीनो सूचित न, हाँ, और सुनय बाँचत जाए, और ऐसा लगा कि नायक क्या कर लिया? पढ़ लिया। सोचो, उसने पत्र को खोला भी नहीं, उसके बाद भी उसको लग रहा है कि हमने पूरा पत्र क्या कर लिया? पढ़ लिया। तो विरह विकल बिनु ही लिखी, विरह में व्याकुल नायिका बिना लिखे ही पत्र को भेज देती है, सोचती है कि हमने लिख दिया, और नायक बिना लिखे पत्र को ही सोच रहा है हम क्या कर लिए? पढ़ लिए। तो कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो जा रहा है। तो कौन सा अलंकार? विभावनाल। अभी हम लिख देंगे एग्जाम्पल। अगला देखो, एक और एग्जाम्पल इसका देख लो ना। एक और एग्जाम्पल है, कर मुदरी के आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाए न, कर मुदरी के आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाए, और पीठ दियो अधरक लखे न, इकटक दीठ लगाए। कर मुदरी के आरसी, नायिका जो है अपने अंगुली में क्या पहनी है? कर मुदरी पहनी, अंगूठी पहनी है। कर मुदरी के आरसी, देखिए नायिका की शादी नई हुई है, और नायिका खूब सज सवर रही है, और जब सज सवर गई तो सिंगारदानी के सामने से चली जाती है कहीं दूसरी जगह, और वहाँ
वो इतना सजीव हुई है कि अब वो अपने प्रियतम के माने सोच रही है, लज्जा आ रही है उसको, पहली बार है और शादी नया हुआ है। तो अंगुली में क्या पहनी है? अंगूठी। कर मुदरी के आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाए ना। अब मुदरी में उसने क्या किया है? मुदरी पहनी हुई है। वो मुदरी ऐसी है कि जिसको माने पीछे दिख जाता है। तो अपने मुदरी में ही देख करके अपने प्रियतम का कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित माने प्यों पाए, पीठ दिए। अब नायक आ गया कमरे में, तब तक नायक का एंट्री हो गया। अब नायक जब पीछे आया तो उसने क्या किया? कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाई, अपने प्रियतम, प्यों माने प्रियतम, पाई अपने प्रियतम का प्रतिबिंब कहाँ पाती है? उस मुदरी में ना। प्यों पाए, पीठ दिए अधरक लखे। जो नायक, जो प्रियतम उसका है, वो कहाँ है? उसके सामने नहीं है बल्कि कहाँ है? पीछे। पीठ दिए अधरक लख्यो इकटक दीठी लगाए। नायक सोच रहा है कि मेरी नायिका मुझको देख नहीं रही है, लेकिन नायिका तो पूरा काम कर जा रही है। कहाँ? अंगूठी में। तो बताओ, देखने के लिए क्या होना चाहिए? आमना सामना। अगर किसी को देखना है तो क्या होना चाहिए? आमना सामना। और या तो शीशा होना चाहिए, न तो शीशा है न तो आमना सामना है, फिर भी अपने प्रीतम का पूरा वो दीदार कर रही है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी कारण होना चाहिए किसी चीज़ को देखने के लिए। कारण न होने के बावजूद भी कार्य संपन्न हो जा रहा है। तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? विभावना। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। बिना कारण के ही कार्य का संपन्न हो जाना विभावना। यहाँ देखो, विशोक्ति अलंकार, जहाँ कारण होने पर भी कार्य न हो। न फूल ही फल ही न बेत, न फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसा ही जलद। देखो, कारण तो है कि यानी वर्षा हो रही, वो भी किसकी? अमृत की। वर्षा किसकी हो रही है? अमृत की। फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसा ही जलद। नने बेत यानी बांस का पौधा कभी भी फूल और फल नहीं लेता, भले से ही अमृत की बारिश हो जाए। बताओ, यहाँ कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। कारण है बारिश, कोई भी फूल फल तब लेता है जब अच्छे से बारिश हो, अच्छा माहौल मिले, प्रकृति ठीक हो। अमृत की वर्षा हो रही है, इसके बावजूद भी फूल फल नहीं ले रहा है। कौन? बांस। तो यही है, जहाँ कारण तो है, कारण है लेकिन कार्य फूल फल नहीं ले रहा है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। कारण है, फूल फल लेने का पूरा कारण मौजूद है। देखो, बरसात के मौसम में सब कुछ हरा हो जाता है, सब कुछ, इसके वहाँ वातावरण एकदम मस्त हो जाता है, पेड़ पौधे एकदम हरे हो जाते हैं, फूल फल लगने लगते हैं। यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, बारिश ही नहीं बल्कि अमृत की वर्षा हो रही है, इसके बावजूद भी फूल और फल नहीं ले रहा है। तो हम तीनों एग्जाम्पल लिख दें, तब उतार लो, इसको उतारो, तब तीनों एग्जाम्पल हम लिख दें। इसको हम यहाँ यहीं लिख दे रहे हैं, फूल ही फल ही न बेत, फूल ही फल ही न बेत, न बेत, यद्यपि, यद्यपि सुधा, सुधा माने क्या? अमृत, बरसा ही जलद, बरसा ही जलद। जलद माने क्या? बादल, जलद माने बादल। फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसा ही जलद। एक यहाँ भी भावना का लिख दें क्या? यहाँ दिखेगा, देखो यहीं लिख दे रहे हैं। कर मुदरी के आरसी, एक लिख दे रहे हैं, दो लिख देंगे। कर मुदरी के आरसी, आरसी माने दर्पण होता है, आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाए, प्रति एक कई लाइन में है ये, प्रतिबिंबित, बिंबित प्यों पाई, प्यों पाई, पाई, ये एक लाइन है ना भैया, ये पूरा एक लाइन में लिखना, जगह नहीं है। पीठ दिए, पीठ दिए अधरक लख है, अधरक लख है, इकटक दीठी लगाए, इकटक, इकटक दीठी लगाए, दीठी लगाई, ये है। ठीक, ये दूसरी लाइन है, ये पहली लाइन है, ये वाली पहली लाइन है पूरा। यहाँ देखो, कर मुदरी की आरसी, आरसी माने होता है दर्पण, प्रतिबिंबित प्यों, प्यों माने प्रियतम, प्रियतम का प्रतिबिंब देखती है, कहाँ? मुदरी में, अंगूठी में। ठीक, ये है, उतार लो। अभी इसका दो और एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी।
ये इसका एक एग्जाम्पल और हो जाएगा। एक और लिख दे रहे हैं, 2 और लिख दे रहे हैं, इसका उतारो तब। एक बार प्रश्न पूछा था कि विभावना का जस्ट उल्टा कौन सा अलंकार है। विभावना का जस्ट उल्टा अलंकार कौन है? यहाँ देखो, कारण के होने पर कार्य हो जा रहा है, बिना कारण का कार्य हो रहा है, यहाँ कारण होने पर भी कार्य, तो क्या है एक दूसरे का उल्टा। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब ये तो बता दिए एक एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं और भी, तब हम एक एक करके पढ़ ले रहे हैं। अब आपको ये तो पता हो गया कि कार्य होने पर भी कार्य, कारण के न होने पर भी कार्य हो जाए तो विभावना, और अगर कारण होने पर भी कार्य न हो तो विषोक्ति, और अगर एक कारण से कई कार्य हो तो दीपक, और अगर कार्य व कारण में समानता न हो तो असंगत। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से सिखाएंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताना है किसका है ना। देखो, हम सबका एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं और आप बताते जाना। अब तो बता पाओगे? चलो बताओ। पहला 2 लिख दिए थे, अभी एक तीसरा लिख लो। दूसरा, बिनु पग चलय, बिनु पग चलय, बिनु पग चलय, सुनय बिनु काना, सुनय बिनु काना, कर विधि करम, कर विधि करम, करय विधि नाना, विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगी, और बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। ठीक, ये देखो बिना पैर के ही चल रहा है, यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। ठीक, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना। एक और लिख लो इसी का, तीसरा। पहला तो आपको बता दिए थे, कर्म उदरी के आरसी। तीसरा, विरह विकल विनु ही लिखी, विरह में व्याकुल, विरह विकल बिनु ही लिखी, बिनु ही लिखी, ही बिनु ही लिखी, लिखी, विरह विकल बिनु ही लिखी, पाती दई पठाए, पाती दई पठाए, विरह विकल बिनु ही लिखी, पाती दई पठाए, आँख विहीनो, आँख विहीनो, विहीनो, सूचित, सूचित, सुनय वांचत जाए, सुनय वांचत जाए, जाए। देखो, विरह में व्याकुल नायिका बिना लिखे ही पत्र को क्या कर देती है? भेज देती है अपने प्रियतम को, और प्रियतम बिना पत्र को खोले ही पत्र को पढ़ा समझकर पढ़ लेता है। तो बताओ, विभावना। कारण तो है, बिना कारण के ही, कारण नहीं है उसके बावजूद भी कार्य संपन्न हो रहा है। बताओ, पत्र को बिना खोले पढ़ पाओगे? और बिना लिखे कोई, आप बिना लिखे भेज दिए तो कोई पढ़ पाएगा? पहली बात तो बिना लिखे भेजोगे तो पढ़ेगा क्या? सादा पन्ना, कुछ नहीं। तो यहाँ देखो, कारण है, उसके कारण नहीं है उसके बावजूद भी कार्य संपन्न हो रहा है। तो कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। ये है, ये भी विभावना है। विरह विकल, अब ऐसा कोई काम अगर करेगा तो बिहारी। नायक नायिका के विरह का वर्णन करना हो, उनके बीच कोई प्रेम मोहब्बत का बात करना हो, तो करने वाले काम कौन होंगे? बिहारी। तो इनका लिख लेना, ये किसकी लाइन है? बिहारी। ये प्रश्न पूछा गया है, पंक्ति किसकी है? तो बिहारी की। किसकी? बिहारी की। याद करके रखना, ये पंक्ति भी पूछता है, बिहारी। ठीक, ये बिहारी की। अगला एक और देखो, अभी लिखे थे यहाँ विषोक्ति। विषोक्ति यानी कारण होने के बावजूद भी कार्य न हो तो वहाँ विषोक्ति अलंकार। फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद।
ये इसमें कौन, भले से ही अमृत की वर्षा हो जाएगी, लेकिन जो बांस है वो कभी फूलता और फलता नहीं है। एक और एग्जाम्पल लिख लो उसी का, पानी बीच मीन पियासी। देखो पानी के अंदर कौन है, पानी बीच मीन पियासी। मीन माने कौन, मछली की पर्यायवाची है मीन प्यासी। बताओ पानी के अंदर है उसके बाद प्यासी है ना, पानी बीच मीन प्यासी। बताओ मछली कहाँ है, पानी के। देख को आवे हमको आंसू, देख को आवे हमको आंसू, आवे हमको आंसू। ये नीचे वाली पंक्ति से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले पंक्ति का ही मतलब है। देख को आवे हमको आंसू, पानी के अंदर मछली है उसके बाद भी क्या है, प्यासी। बताओ ना, यानी देख के आए हमको आंसू, देख को आवे, सही है, देख को आवे हमको आंसू। अब बताओ यहाँ कारण है उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा है। कारण तो है, पानी है, पानी है उसके बाद भी मछली क्या है, प्यासी है। कारण है उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे वहाँ बांस का पौधा को खिलने और फूलने और फलने के लिए पानी की बारिश हो रही, वो भी वर्षा नहीं बल्कि अमृत की वर्षा की, उसके बावजूद भी फूल फल। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, विषोक्ति अलंकार, विषोक्ति, ठीक, विषोक्ति अलंकार। बताओ कहीं दिक्कत हो तो, कहीं नहीं। अगला असंगत अलंकार, असंगत, असंगत अलंकार। असंगत अलंकार को क्या बताए हैं, जहां एक कारण से, दीपक अलंकार है, जहां कार्य और कारण में कोई समानता ना हो, कार्य व कारण में समानता न हो, कार्य व कारण में समानता न हो, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है, असंगत अलंकार। ठीक, देख लो, ठीक, असंगत अलंकार, जहाँ कार्य और कारण में कोई समानता न हो वहाँ पर असंगत। दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब, दृग ऊर्झत टूटत, टूटत कुटुंब, दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब। और नीचे लिखें क्या, न, नहीं तो नीचे से लिख रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल, दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब, दृग लड़के, ऊर्झत टूटत कुटुंब, कुटुंब, दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब। ठीक, जुरत चतुर, चतुर चित प्रीत, प्रीत। उसके बाद परत गांठ दुर्जन हिये, परत गांठ दुर्जन हिये, दुर्जन हिये। दई नैयह रीति, दई नैयह रीति। न, ये दई नैयह रीति, ये भी दोहा है, किसकी, बिहारी की। अगर नायिका नायक की बात आ गई समझ जाओ, ज़्यादातर इम्पोर्ट कौन है, बिहारी। दृग ऊर्झत, देखो एक परिवार में, किसी परिवार में नायिका बहुत खूबसूरत है, किसी के घर में जो लड़की है वो बहुत स्मार्ट है। यहाँ इस वाले बिहारी जी कह रहे हैं कि नायक और नायिका के आँख, दृग ऊर्झत, आँख क्या हो रहा है, आपस में मिल गया न। और टूटत कुटुंब, इस वजह से परिवार में क्या आ गया, फूट पड़ गया है। देखो परिवार में विरह हो जाता है, अगर किसी के घर की लड़की कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक मामला टूटने लगता है। दृग ऊर्झत, देखिए उलझ रही हैं क्या, नायक नायिका की आंखें न। यहाँ कारण है कौन, नायक नायिका के। देखो कार्य व कारण में कोई समानता, मिल तो रहा है, नायक नायिका की आंखें, फूटनी चाहिए थी आंखें,
टूट गया परिवार। देखो एक हिसाब से कार्य व कारण में अगर आंखें टकरा रही हैं तो फूटना चाहिए क्या? नायक नायिका की आंखें मिली, टूट गया परिवार। दृग उर्जत टूटत कुटुंब, चतुर जुरत चतुर चित प्रीति, और उन लोगों के मन में, नायक नायिका के मन में प्रेम जग गया। जुरत चतुर चित प्रेम प्रीति, परत गाठ दुर्जन ही, और जो मोहल्ले के लड़के थे जिनका उस लड़की की नायिका के ऊपर निगाह था, उनके मन में क्या पड़ गया? गांठ। आज मिले बहरे निकले तब नहीं ढूंढब, आज मराए न बस जहाँ। अभी समझ रहे, ये है सेंस। यानी कोई नायिका है, अब उसके चक्कर में मोहल्ले के कुल छिछोरे रहे होंगे, जो भी रहे होंगे। अब मान लो कोई नायक दूसरा है ना, अब वो दूसरे से अपना हाँ टाका भिड़ गया है, जो भी है अपना देखो। तो बताओ यहाँ मोहल्ले के जो भी लड़के हैं, अब ये इनके मन में तो चल रहा था दूसरा। अब इस वजह से आंख लड़ी नायक नायिका की, टूट गया परिवार। बताओ, कारण और कार्य में कोई समानता नहीं है। जुरत चतुर चित प्रीत, और उनके मन में प्रेम की भावना जगी। परत गांठ दुर्जन ही है, जो अगल बगल के मोहल्ले के लड़के थे ताक में फिराक में कि बस अब हमारा नंबर लगने वाला है, बहुत दिन से हम लोग ट्राई मार रहे हैं, तो उनका ट्राई क्या हो गया? फेल हो गया। परत गांठ दुर्जन ही, दई नई यह रीत, यह नई बहुत पुरानी रीत चली आ रही है। अगल बगल के लोग अपना ट्राई मारने वाले थे, अब वो लोग सोच रहे हैं कि अब आज नहीं ट्राई मार ले भाई, जो नायक जी हैं। ठीक, ये है। बताओ, हाँ बिहारी का दोहा ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है पूरा देखते रहते थे। तो यहाँ असंगत अलंकार है। कार्य व कारण में समानता नहीं है, कार्य कुछ दूसरा हो रहा है, कारण कुछ दूसरा है। ठीक, आगे इसके बाद आ जाएगा दीपक अलंकार, जहाँ एक ही न, जहाँ एक कारण से कई कार्य हो जाए, जहाँ एक कारण से कई कार्य हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दीपक। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिझात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। बिहारी की दोहा ये भी है, बिहारी ये खूब पूछता है। कहत नटत, देखो नायक केवल एक बार बोलता है, उसके बाद नायिका का एक ही बार कहत। देखो दरबार लगा है कहीं भी, यानी परिवार का सभी लोग बैठे हैं, वहाँ नायक भी आया है। मान लो रिलेशन में ही हो सकता है कोई परिवार में शादी हो, कोई फंक्शन हो, और वहाँ फंक्शन में कोई रिश्तेदार ही नायिका से प्रेम करता हो। अब रिश्तेदार तो ना आएगा ही, तो बिहारी वहाँ भी कैमरा लेके घूम रहे हैं अपना ना। अब बिहारी जी घूम रहे हैं, वहाँ नायक नायिका बैठे हैं, नायक इस तरफ है, नायिका उस तरफ है। अब भाई कहीं होंगे अपना शादी फंक्शन में, तो सब लोग आए रहते हैं अपना कपड़ा। अब ये यहाँ से इशारा कर रहा है कहत, तो नायिका नटत। कहत नटत रीझत, नायिका गुस्सा हो गई, खिझत खींच गई। तो देखिए एक काम हो रहा है, जहाँ एक कार्य से कई, एक कारण से कई कार्य, केवल नायक क्या कहा है? कहा भर है। कहत, नायिका नट गई, नटत रीझत, रीझ भी गई, एक ही कारण हुआ है, नायक ने क्या किया है? केवल कहा है। कहत, नायक ने केवल बोला है, इशारों से बोला है। कैसे बोला है? कहत। उसके बाद देखो नायिका क्या क्या कर रही है? नटत, रीझत, खिझत, और उसके बाद नयन मिल गए, आंखें मिल गई। कहत नटत रीझत खिझत मिलत। देखो नायक केवल कहा है, नायक क्या कर रहा है? केवल कहत। नायक कहत, और उसके बाद नायिका के अंदर देखो कितनी कई कार हो रहा है। नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजिझात, लजा भी गई, रीझ गई पहले, फिर खींच गई, फिर नटत, इधर माने अपना मुंह थोड़ा सा नटत क्या कर दी है? गुस्से में थोड़ा सा इधर। और नायक इतना बेकार आदमी है, इतना बेरोजगार है कि उसके रीझने पर ही मस्त है। क्या रीझी है, वाह क्या तरीका है रीझने का। तो कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजिजात, और भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। यहाँ कारण तो एक है नायक के कहने का, लेकिन कार्य कई संपन्न हो रहे हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? दीपक अलंकार। और ये दीपक अलंकार कई बार पेपर में पूछा है, दीपक। ठीक, तो दीपक अलंकार हम यहाँ लिख दें, इसको मिटा दें ना, उतार लो, जो स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं ले लें अपना, इधर मिटा दें। देखो हम अब जो लिखने जा रहे हैं, अच्छा परिभाषा भी लिख दे रहे हैं, छोटा ही है उसको भी लिख दे रहे हैं। परिभाषा क्या है? जहाँ एक कारण से
कई कार्य हो जाए ना। दीपक, दीपक अलंकार का क्या है? एक कारण हो और कई कार्य हो जाए। एक कारण से कई कार्य हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दीपक। एग्जाम्पल देखो, कहत नटत रीझत खिझत, कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजीजात, मिलत खिलत खिलत लजीजात। भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात, ही सो बात। हमको ये लगता है कि बिहारी कितना खाली थे यार। नायक नायिका में बहुत इन्होंने लिखा है। ठीक, ये कार्य कारण पे आधारित कितने अलंकार? 4। दीपक, विभावना, विषोक्ति और असंगत। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं। हमको लग रहा है ये वाला अलंकार बहुत बेहतर आपको समझ में आया होगा। ठीक, उतार लो अब।